हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर दिल से। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रीम चिल्ड्रन और रिवेरी के बारे में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल और इमोशनल एसे है इन इंग्लिश लिटरेचर, जो कि चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया है। अब बात करते हैं, जो ये एसे था ना, ये मेनली फेमस था फॉर इट्स ब्लेंड ऑफ मेमोरी, इमेजिनेशन, नॉस्टैल्जिया, लव, रिग्रेट एंड पैथोस के लिए। Although it appears to be a simple conversation between a father and his children, it is actually a deeply personal reflection on Lamb's own life and unfulfilled dreams. अब बात करें इसकी इम्पोर्टेंस की, तो जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं टीचिंग एग्जाम्स के लिए और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस के लिए, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं इसकी थीम्स, इसके सिम्बोलिज्म, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स, ह्यूमर और एंडिंग से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कुछ देखते हैं। जो ये एसे है ना, ये फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1822 में इन एसेज ऑफ एलिया के अंदर। ये एसे है ना, ये लार्जली ऑटोबायोग्राफिकल है। चार्ल्स लैम्ब जो थे ना, उन्होंने कभी शादी नहीं करी, और जिस वुमेन से को वो प्यार करते थे, जिससे वो शादी करना चाहते थे, उसका नाम क्या था, एन सिमोन्स। उसकी शादी हो जाती है किसी और से, तो इस वजह से ये अपने पूरे जीवन में शादी नहीं करते, और फिर अपनी लाइफ को, सारी जितनी भी उनकी लाइफ होती है उसको डिवोट कर देते हैं अपनी सिस्टर के लिए, जो कि उनकी सिस्टर थी मैरी लैम्ब, जो कि मेंटली इल थी। फिर वो उसकी टेक केयर में अपनी पूरी लाइफ को लगा देते हैं। अब बात करते हैं इमेजिनरी चिल्ड्रन की। तो ये एसे है ना, इसके अंदर इमेजिनरी चिल्ड्रन देखने को मिलेंगे आपको, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली लाइफ को। कौन सी फैमिली लाइफ? जो लैम्ब सोचते थे, विश करते थे कि उनकी लाइफ होती, आगे जाके उनकी जो फैमिली होती, तो वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं सेटिंग की। तो सबसे पहले टाइम जो है वो एक क्वाइट इवनिंग आफ्टर डिनर का टाइम है, रात का डिनर के बाद का एक शांत इवनिंग है। प्लेस की बात करें तो नरेटर का खुद का घर है, जहाँ पे वो बैठा है नियर फायर प्लेस टेलिंग स्टोरीज। एटमॉस्फेयर की बात करें तो काम है, वार्म है, इमोशनल है, नॉस्टैल्जिक है और ड्रीम लाइक है। द पीसफुल सेटिंग प्रिपेयर्स द रीडर फॉर अ जर्नी इनटू मेमोरी एंड इमेजिनेशन। अब कुछ मेजर कैरेक्टर्स देखते हैं। सबसे पहले द नरेटर, जो कि एलिया या चार्ल्स लैम्ब है। ये एक लविंग जेंटल स्टोरी टेलर है, जो हु रिफ्लेक्ट ऑन हिज चाइल्डहुड एंड लॉस्ट हैप्पीनेस। सेकंड कैरेक्टर जॉन, जो कि एक इमेजिनरी सन है, नेम्ड आफ्टर लैम्ब्स एल्डर ब्रदर जॉन। ये जो है ना, ये क्यूरियस है, ये केयरफुली सुनता है उसके फादर की स्टोरीज को। उसके बाद बात करते हैं एलिस की। एक इमेजिनरी डॉटर है। सी रिसेंबल्स द वुमन लैम्ब लव्ड एन सिमन्स। सी इज जेंटल, अफेक्शनेट एंड सेंसिटिव। इसके बाद बात करते हैं ग्रैंड मदर फील्ड की। ये लैम्ब्स की ग्रैंड मदर है। सी वॉज रेस्पेक्टेड फॉर अ काइंडनेस, जेनोरिसिटी एंड रिलीजियस नेचर। सी लुक्ड आफ्टर अ लार्ज कंट्री हाउस वेयर लैम्ब स्पेंड हिज चाइल्डहुड। जॉन एल की बात करें तो ये लैम्ब्स का एल्डर ब्रदर है, स्ट्रॉन्ग है, एनर्जेटिक है, एडवेंचरस है एंड वो डीपली लव्ड बाय लैम्ब। एलिस डब्ल्यू की बात करें ये है द वुमेन लैम्ब लव्ड। सी सिंबलाइजेस लॉस्ट लव एंड अनरियलाइज्ड ड्रीम्स। सबसे पहले बिगनिंग देखते हैं। तो जो ये एसे है ना, ये बिगिन विद द नरेटर, जो कि स्टोरी सुना रहा होता है अपने दो चिल्ड्रन को, किसको, जॉन को और एलिस को। ही टेल्स देम अबाउट देयर ग्रेट ग्रैंडमदर फील्ड, जो कि रहती थी एक मैग्निफिशिएंट ओल्ड कंट्री हाउस के अंदर। ऑल्सो शी वॉज नॉट द ओनर, बट जितने भी वहाँ पे जो लोग थे ना, वो उनकी रिस्पेक्ट करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उनकी गुडनेस के लिए, उनकी होनेस्टी और उनके रिलीजियस डिवोशन की वजह से। द चिल्ड्रन है ना, वो इस चीज़ को काफ़ी सुन रहे होते हैं, काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे होते हैं इस चीज़ में। उसके बाद ग्रैंड मदर फील्ड, जो नरेटर था ना, वो डिस्क्राइब करता है उनको कि वो एक वुमेन थी, नोबल कैरेक्टर थी, और शी केयर्ड फॉर द लार्ज मैंशन आफ्टर इट्स ओनर्स लेफ्ट। उसके बाद वो बोलता है शी वॉज फेमस फॉर हर चैरिटी एंड काइंडनेस। ऑल्थो हालांकि वो बूढ़ी थी और कमज़ोर थी, बट सी रिमेन्ड चेयरफुल एंड डिवोटेड टू गॉड। उनकी डेथ के बाद उनको वहीं पे पास में विलेज के जो चर्च था, वहीं पे उनको दफना दिया जाता है। तो जो चिल्ड्रन होते हैं वो एडमायर करते हैं उनको और बिकम इमोशनली अटैच्ड टू हर स्टोरी। इसके बाद बात आती है द ओल्ड मैंशन की। तो जो नरेटर था ना, वो रिमेंबर करता है ब्यूटीफुल ओल्ड मैंशन को, जहाँ पे उसने अपना चाइल्डहुड बिताया था। तो जो वो हाउस था ना, उसके हाउस के अंदर लार्ज हॉल्स थे, ब्यूटीफुल गार्डन्स थे, लॉन्ग कॉरिडोर्स थे, एंशियंट फर्नीचर था और एक ओल्ड स्टेयरकेस थी।
So there was also a legend that two ghostly infants haunted the staircase at night. अब जैसे अब जो चाइल्ड थे, एज अ चाइल्ड है ना, लैम्प जो था वो डरता था इन स्टोरीज से, बट नाउ ही फैसिनेटेड बाय देम। और जो ओल्ड हाउस था ना वो बिकम अ सिंबल ऑफ चाइल्डहुड मेमोरीज। अब चाइल्डहुड मेमोरीज की बात करते हैं। तो जो नरेटर था ना वो रिकॉल्स हाउ ही वंडर्ड थ्रू द गार्डन्स, ही एडमायर्ड pear trees, peach trees, orange trees, fish ponds, beautiful flowers। और ये जो मेमोरी थी ना, ये मेमोरी थी फिल्ड विद इमोशंस, विद हैप्पीनेस। ही रियलाइजेस दैट की जो चाइल्डहुड है ना, चाइल्डहुड की जो जॉय है, चाइल्डहुड जॉयस जो है वो रिमेन अलाइव ओनली थ्रू मेमोरी। उसके बाद बात करते हैं ब्रदर जॉन की। तो जो नरेटर है ना वो स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट हिज एल्डर ब्रदर जॉन। तो जॉन जो था ना वो ब्रेव था, वो एक्टिव है, जनरस है एंड फिजिकली स्ट्रोंगर देन लैम्ब। तो ही ऑफन कैरीड लैम्ब व्हेन ही वाज इल। हालांकि वो दोनों लड़ते रहते थे, बट जो जॉन है ना वो डीपली लव्ड हिज यंगर ब्रदर। उसकी डेथ के बाद, जब उसके भाई की डेथ हो जाती है जॉन की, तो वो एक काफ़ी ज़्यादा परमानेंट सैडनेस पड़ती है उसके ऊपर। हीज डेथ लेफ्ट अ परमानेंट सैडनेस इन लैम्ब्स लाइफ। उसके बाद जो चिल्ड्रन होते हैं ना, वो चिल्ड्रन इन सब चीज़ों को काफ़ी लिशन सुन रहे होते हैं, काफ़ी सिंपैथी के साथ। उसके बाद बताता है, उसके बाद जो लैम्ब होते हैं वो बताता है एलिस डब्लू के बारे में। ये कौन थी? उसके बाद आगे जैसे चलेंगे तो जो नरेटर है ना वो याद करता है किसको? एलिस डब्लू को, जो कि वो वुमेन थी जिसको वो प्यार करता था काफ़ी सालों से, मेनली 7 सालों से, जिस लेडी को वो प्यार करता था। तो उसको उसने एलिस डब्लू से बताया। तो वो रिकॉल करता है उसकी ब्यूटी को, उसकी काइंडनेस को, उसकी जेंटल नेचर को। मतलब ये सब चीज़ें उनके बारे में बता रहा होता है और वो बच्चे सुन रहे होते हैं। ही इमेजिन्स दैट कि जो लिटिल गर्ल एलिस है ना रिजेंबल्स हर, जो उसकी बेटी है लिटिल गर्ल एलिस, वो रिजेंबल्स हर किसको? जो उसकी लवर थी, मतलब जिसको वो प्यार करता था। सो जो ये ऐसे था ना, नाउ बिकम्स डीपली इमोशनल। और जो रीडर्स थे ना अंडरस्टैंड दैट लैम्ब नेवर मैरिड द वुमेन ही लव्ड। इसके बाद ड्रीम एंड आता है। तो सडनली जो बच्चे होते हैं ना बिगेन टू फेड अवे। दे टेल द नरेटर वी आर नॉट ऑफ एलिस नॉर ऑफ थी। दे एक्सप्लेन दैट दे आर ओनली ड्रीम्स। तो नरेटर जो है वो सडनली जाग जाता है फ्रॉम हिज रिवेरी। और जो उसकी सिस्टर होती है ना मैरी, वो क्वाइटली उसके पीछे बैठी होती है, बैठ जाती है। और जो इमेजिनरी चिल्ड्रन होते हैं ना वो वहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं हमेशा के लिए। और इसी के साथ जो एस्से है ना ये एंड हो जाता है विद अ पावरफुल रियलाइजेशन। क्या कि जो हैप्पी फैमिली होती है ना, हैप्पी फैमिली जो लाइफ है जो वो सोच रहा था, वो एग्जिस्टेड ओनली इन हिज इमेजिनेशन नॉट इन रियलिटी। यहाँ पे इसकी समरी खत्म हो जाती है। अब कुछ मेजर थीम्स की बात करते हैं। सबसे पहले चाइल्डहुड। चाइल्डहुड जो है ना, चाइल्डहुड इज प्रेजेंटेड एज द हैप्पीएस्ट पीरियड ऑफ लाइफ। मेमोरी की बात करें तो जो पास्ट मेमोरीज होती है ना वो कंटिन्यू टू कंफर्ट द नरेटर। इमेजिनेशन की बात करते हैं। रियलिटी और इमेजिनेशन जो है ना वो दोनों मर्ज है थ्रू आउट द एस्से। लॉस्ट लव की देखें तो जो लैम्ब है ना वो एक्सप्रेस करते हैं उसका लाइफ लॉन्ग सोरो ओवर लूजिंग एलिस। फैमिली की बात करते हैं तो जो इमेजिनरी चिल्ड्रन थे ना वो सिंबलाइज करते थे फैमिली को ही नेवर हैड। नॉस्टैल्जिया देखे तो जो एस्से है ना वो सेलिब्रेट करता है ब्यूटी को, पेन ऑफ रिमेम्बरिंग द पास्ट। ड्रीम्स वर्सेस रियलिटी। तो जो एंडिंग थी ना, द एंडिंग कंट्रास्ट ब्यूटीफुल ड्रीम्स विद हार्श रियलिटी। अब कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स देखते हैं। सबसे पहले ड्रीम चिल्ड्रन, ये अनफुलफिल्ड डिज़ायर थी, अनफुलफिल्ड डिज़ायर फॉर फैमिली। इसके बाद ग्रैंड मदर फील्ड को देखें तो वर्च्यू एंड चाइल्डहुड सिक्योरिटी। ओल्ड मैंशन को देखें चाइल्डहुड मेमोरीज। गार्डन्स को देखें तो इनोसेंस एंड हैप्पीनेस। एलिस की बात करें तो लॉस्ट लव। और ब्रदर जॉन की बात करें तो फैमिली अफेक्शन। अब कुछ लिटरेरी फीचर्स देखते हैं। ये एक फैमिलियर एस्से था, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग थी, रिवेरी यानी कि एक ड्रीम लाइक रिफ्लेक्शन, रोमांटिक इमेजिनेशन थी, नोस्टैल्जिया था, पैथोस, ह्यूमर, रिच डिस्क्रिप्टिव इमेजरी थी इसके अंदर, और सिंबोलिज्म। अब कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस देखते हैं इसके अंदर से। जैसे कि पहले की बात करें तो वी आर नथिंग लेस देन नथिंग एंड ड्रीम्स। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका? मेनली इसका मतलब यही हुआ कि ह्यूमन ड्रीम्स जो है ना कैन बी ब्यूटीफुल, बट वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। उसके बाद सेकंड की बात करें तो वी आर ओनली व्हाट माइट हैव बीन। मीनिंग तो जो चिल्ड्रन थे ना वो सिंबलाइज करते थे कि द लाइफ लैम्ब नेवर लिव्ड। द चिल्ड्रन सिंबलाइज द लाइफ लैम्ब नेवर लिव्ड।
अब क्रिटिकल अप्रिसिएशन देखते हैं। तो जो ये ड्रीम चिल्ड्रन आर रिवेरी थी ना, इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट फेमिलियर एसे इन इंग्लिश लिटरेचर। चार्ल्स लैम जो है ना वो कंबाइन करते हैं ऑटोबायोग्राफी को विद इमेजिनेशन टू क्रिएट अ डीपली मूविंग वर्क। और जो ये एसे था ना, ये कैप्चर करता है यूनिवर्सल इमोशंस को, सच एज लव, लॉस, मेमोरी, होप एंड रिग्रेट। और इट्स सरप्राइज एंडिंग गिव्स इट लास्टिंग इमोशनल पावर। अब कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले ऑथर की बात, जैसे कि मैंने आपको बताया ऊपर, चार्ल्स लैम्ब। पब्लिश्ड कब हुआ? 1822 में। कलेक्शन एसेज ऑफ एलिया में। जेनरे की बात करें तो फेमिलियर एसे था। नरेटर की बात करें तो एलिया चार्ल्स लैम्ब। इमेजिनरी चिल्ड्रन कौन थे इसके अंदर? जॉन और एलिस। सेंट्रल थीम्स क्या थी? मेमोरी, चाइल्डहुड, इमेजिनेशन, और क्या थी? लॉस्ट लव, नॉस्टैल्जिया। अब कंक्लूजन पे आए तो मेनली यही है, जो ये ड्रीम चिल्ड्रन है ना, द ड्रीम चिल्ड्रन आर वेरी इज नॉट जस्ट एन एसे। ये एक इमोशनल जर्नी थी थ्रू मेमोरी, इमेजिनेशन, लव एंड लॉस, और थ्रू सिंपल स्टोरी टेलिंग। चार्ल्स लैम्ब जो थे ना, उन्होंने ट्रांसफॉर्म किए थे अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस को इनटू अ यूनिवर्सल रिफ्लेक्शन ऑन द ड्रीम्स वी चेरिश एंड द रियलिटीज वी मस्ट एक्सेप्ट। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।